ये सोच, जैसा जब कानूनी लड़ाई चल रही थी तब भी राम के अस्तित्व पर सवाल उठा दिया गया था, लेकिन अब चूंकि मंदिर बन गया है तो जैसा आपने एकता की बात कही थी, वो एकता इन लोगों में नजर नहीं आती। वो अभी भी उसी मानसिकता के साथ में मंदिर क्यों बना, उत्सव क्यों बन रहा है, एक पार्टी पर सवाल उठाना कि राम को अपना भारतीय जनता पार्टी ने पेटेंट बना लिया है, एक अधिकार समझ लिया है, जबकि राम सबके हैं, इसको एक राजनीतिक रूप दे दिया गया है। देखो, उल्लू को दिन से दिक्कत है, उजाले से समस्या है उसको। वो उजाला नहीं चाहता, अंधेरा कायम रहे ताकि राज रहे, क्योंकि उसे अंधेरे में दिखाई देता है। इन उल्लुओं को भी इस देश में बंटवारे से फायदा है, इस देश में एकता से दिक्कत है, इस देश में राम राज्य स्थापना से इनको दिक्कत है, क्योंकि रावण राज्य खत्म हो जाए। रावण को भी राम से दिक्कत थी, कंस को कृष्ण से दिक्कत थी, अधर्मात्माओं को धर्मात्माओं से दिक्कत है, तो ये अधर्मी लोगों को राम मंदिर से दिक्कत है। अब ये राजनीतिक विषय है या नहीं, ये तो नहीं हम कह सकते। क्या विषय? हम राम भक्तों की आस्था का विषय है, हम ये कह सकते फुल कॉन्फिडेंस के साथ। अपने आप को कुछ दल ऐसे हैं जो राम भक्त बताते हैं, लेकिन कहते हैं निमंत्रण मिला है तो भी नहीं जाएंगे, मिलेगा तो भी नहीं जाएंगे, क्योंकि राम के दर्शन करने के लिए न्योते की जरूरत नहीं। स्वर्ग नहीं जाते, सब स्वर्ग चले जाएं तो नरक की दुकानें बंद हो जाएंगी। कुछ लोगों को वहां के लिए जरूरी है रहना, तो ऐसे लोगों को पहुंचना भी नहीं चाहिए। पवित्र लोग, पवित्र आत्मा प्रभु श्री राम के भक्त ही पहुंच पाएंगे। अपवित्र लोग जाने से पवित्र जगह अपवित्र हो जाती, स्वतः वो बच रहे हैं, ईश्वरीय कृपा है। जैसा आपने कहा, राजनीतिक बात या किसी पार्टी पर टिप्पणी आप नहीं करते हैं। अभी इसके आगे बढ़ेंगे और बात हम यहाँ पर करने वाले हैं कि किस तरीके से भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, आस्था का विषय है। उसके बावजूद भी ये सवाल जिस तरीके से उठाए जा रहे हैं, जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उस पर भी बार बार सवाल उठे, लंबे समय से उठे, कि भड़काऊ तरीके से बात की जाती है, एक गलत संदेश देने की कोशिश की जा रही है, इस पर भी बार बार प्रहार किया, क्योंकि उन्होंने कभी हमें सुना नहीं, समझा नहीं। हिंदू राष्ट्र भड़काऊ हुआ है, बयान नहीं। इस देश में एक दशक तक लोग जब तक चुप थे, हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते थे, तब तक इन्हें बहुत आनंद आता था, क्योंकि इनका राज कायम था। हिंदू राष्ट्र का मतलब है देश में एकता, हिंदू राष्ट्र का मतलब है ये बार बार की लड़ाइयां खत्म, हिंदू राष्ट्र का मतलब है उत्तर दक्षिण एक, हिंदू राष्ट्र का मतलब है संप्रभुता, हिंदू राष्ट्र का मतलब है दिलों में राम राज्य की स्थापना, हिंदू राष्ट्र का मतलब है चाहे वो वैश्य हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, सेवक हो, किसी भी वर्ग का हो, अगर वो गरीब है तो गरीब है, उसको जो है ऊपर लाया जाए, कोई भी उसकी मदद की जाए। हिंदू राष्ट्र का मतलब है सबरी के मान को बढ़ाना, निषाद राज के मान को बढ़ाना। हिंदू राष्ट्र का मतलब है ना कोई बड़ा ना छोटा, सब समान। हिंदू राष्ट्र का मतलब है सबको भगवान की पूजा करने का अधिकार। हिंदू राष्ट्र का मतलब है राम सबके हैं, सब राम के। ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना है, और ये अगर गलत है तो इस देश में इससे बेहतर कुछ नहीं है, इस देश में इससे बेहतर कोई उपाय नहीं, इस देश में विश्व गुरु बनने का और कोई चांस नहीं है। इसके अलावा इन लोगों के पास में कोई प्रयोजन भी नहीं है, सिवा इस देश में पाखंड फैलाना, इस देश में इन लोगों का कुरीति फैलाना और जातिवाद फैलाने के अलावा इनके पास कोई उपचार नहीं।